जी क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्चुअल वर्क का चैप्टर है। कल वाला ही क्वेश्चन है, जो हमने कल क्वेश्चन पढ़ा था वही क्वेश्चन है, मगर आज थोड़ा सा उसमें ये डिफरेंस है। कल जो उसने स्ट्रिंग जोड़ा था वो इस डायरेक्शन में था, आज स्ट्रिंग जो है वो इस डायरेक्शन में है। ये बेसिक फ़र्क है कल वाले एग्जाम्पल और आज वाले क्वेश्चन में। कल वाले एग्जाम्पल में हॉरिजेंटली स्ट्रिंग था, आज वर्टिकल स्ट्रिंग है। कहते हैं फॉर इक्वल हैवी यूनिफॉर्म रॉड्स आर फ्रीली जॉइंटेड टू फॉर्म अ रैम्बस ABCD विच इज़ फ्रीली सस्पेंडेड फ्राम ए। ये पॉइंट ए है जहाँ से वो सस्पेंड की गई है। ये फ्रीली आपस में 4 रॉड्स जुड़े हुए हैं, चारों का हर एक का वेट W है, चारों का वेट नीचे को एक्ट करेगा और वो 4W टोटल हो जाएगा, 1 2 3 4। क्योंकि यूनिफॉर्म शक्ल है तो इसलिए वेट ग्रेविटेशनल फोर्स G पर वेट एक्ट करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे वेट एक्ट करेगा। हम उसे GA के तौर पर कंसीडर कर रहे होंगे। उस दिन हम ये डिस्कस कर रहे थे, वो भी वही चीज़ बनती है। ये डिस्टेंस जितना बनता है उतना ये डिस्टेंस बन जाएगा। तो एंड कीप इट शेप टू स्केयर बाय इंटरसेप्टिंग स्ट्रिंग कनेक्टिंग A एंड C। वो कह रहा है A और C, ये A और C के दरमियान जो है ये स्ट्रिंग कनेक्ट किया गया है। शो दैट टेंशन इन द स्ट्रिंग इज़ 2W। हमने साबित करना है कि टेंशन यानी T जो है वो 2W यानी टोटल वेट का जो है, एक रॉड का जो वेट है उसका वो डबल है, या दूसरे लफ्ज़ों में टोटल वेट का, यानी टोटल वेट तो हमारा 4W था, उस 4W का ये हमारे पास हाफ आ जाएगा। तो ये है जी सवाल की स्टेटमेंट। तो ये तस्वीर है, ABCD हमारे 4 रॉड्स लगे हैं, चारों का वेट WW है, टोटल वेट 4W हो जाएगा। ये उसकी पूरी थ्योरी आ गई। अगर हम इस हाइट को Y मान लें तो टोटल हाइट हमारे पास 2Y हो जाएगी। और अगर ये वेट क्योंकि नीचे को एक्ट कर रहा है, ये स्ट्रिंग इसके साथ बंधा हुआ है, तो ये स्ट्रिंग जब खींचेगा तो पिक्चर को जो रॉड्स होंगे वो ऐसे मूव होना शुरू हो जाएंगे। अगर रॉड इस तरीके से मूव होते हैं तो चेंज जो है या वर्चुअल वर्क जो हो रहा है वो Y में हो रहा है, वर्टिकल में वो वर्चुअल वर्क हो रहा है। तो वैसे तो टेंशन हमेशा नेगेटिव ली जाती है, मगर वेट नीचे को एक्ट कर रहे हैं और ये भी उसी डायरेक्शन में है, तो एक ही लाइन ऑफ एक्शन है, तो मगर टेंशन नेगेटिव ली जाएगी और वेट पॉजिटिव लिए जाएंगे क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है दोनों। तो ये AG देखिए, AG को Y बोला गया है और टोटल डिस्टेंस जो है यानी AC का वो 2Y बन जाएगा। तो ये वर्चुअल वर्क लिखा गया है, टोटल वेट 4W डेल्टा AG, क्योंकि टोटल वेट जो है वो इतना डिस्प्लेसमेंट में ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इतना इफेक्ट करेगा, इसलिए AG लिया गया है। जबकि टेंशन जो होगी वो डिस्प्लेसमेंट AC ली जाएगी, यानी यहाँ तक ली जाएगी, टेंशन नेगेटिव ली जाएगी। 4W डेल्टा AG और T डेल्टा AC। AG की जगह Y आ गया, डेल्टा Y, और AC की जगह 2Y आ गया, 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, Y का डेल्टा Y इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा, डेल्टा Y से कैंसिल हो जाएगा और T2W आ जाएगा। क्योंकि इसी क्वेश्चन को करने का ये सेकंड मेथड भी मैंने नोट्सों में लिखा है, अगर कोई इसको स्टडी करना चाहे तो वो इसको स्टडी कर सकता है। मुझे ऊपर वाला ज़्यादा पसंद था सो मैंने ऊपर वाला किया है, ये भी सही तरीका है। टाइम मिला तो मैं आपको इसको भी वजाहत कर दूंगा इंशाल्लाह।